जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो में प्रयोग देने जा रहे हैं बहुत सिंपल और आसान सा है। कोई भी स्त्री पुरुष आसानी से कर सकता है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माता पिता अपनी संतान के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी वशीकरण जो ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने काफ़ी बताया है, संभोग वशीकरण या कामुक करने के लिए, तो ऐसे में माता पिता अपनी संतान के लिए नॉर्मल सी बातें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट में प्रयोग दिए जा रहे हैं और स्टार्टिंग में सब कुछ बताया जाता है कौन सा प्रयोग किस किस के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो प्रयोग है वशीकरण आपके लिए 100% करेगा। कुछ ऐसे लोग जो कपल हैं चाहे वो शादीशुदा हैं, ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी मैं मायके में बैठी हूँ और मेरा पति मुझे लेने नहीं आ रहा, छोड़ दिया है थर्ड पर्सन की वजह से या आपस में किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में तलाक तक की नौबत पहुंच गई है। कई बार क्या होता है दोस्तों, बिना ग्रह मिलाए शादी हो जाती है और बाद में भुगतान देना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रह भी मैच मैकिंग होते हैं अच्छे, लेकिन फिर भी तलाक की नौबत आ जाती है। तो ये जो मंत्र है ग्रस्त जीवन दोस्तों और प्यार बढ़ाने के लिए, समझ लीजिए अमृत के समान है। दूसरा, साथ ही साथ इसको आप वचन सिद्धि यानी कि वाक सिद्धि कहते हैं जिसे, ये प्रयोग आपको उसमें भी सामर्थ्य दिलवाएगा, सफलता देगा, जुबान के ऊपर सरस्वती विराजमान करवाएगा। साथ ही साथ दिमाग को प्रखर करेगा, बुद्धि और ज्ञान, चाहे वो साधना के क्षेत्र में है व्यक्ति और चाहे वो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, ज्ञान भी बढ़ाएगा उसका। और दिन ब दिन जैसे जैसे अगर इसको रेगुलर कोई जाप करता है, जैसे कि हमने पहले भी अभी तक जो लेटेस्ट में वीडियोस आ रही हैं उसके अंदर हमने स्पेशली एक बात कही है, किसी भी एक साधना को, एक मंत्र को उच्च कोटि के पकड़ लो, आपको दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समय जरूर लगता है दोस्तों, जब हम साधना क्षेत्र में आते हैं तो कुछ समय हमें जरूर लगता है, लेकिन यकीन करिए जिस समय हमारे पास ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है हमारी ऑरा के अंदर, इस मंत्र की या किसी भी मंत्र की जो आपने किया है, चाहे वो गुरु मंत्र ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा बीज मंत्र क्यों ना हो, जब उसकी ऊर्जा हमारी ऑरा से, हमारी ऊर्जा से, शारीरिक ऊर्जा जो है उसे टकरा जाती है, आना शुरू हो जाती है, मिलना शुरू हो जाती है, उसका आना का भी बंद नहीं होता। जब जब बैठेंगे रेगुलर रोज मिलेगी ब्रह्मांड से। और जब ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है दोस्तों, रास्ते बहुत तेजी से खुलते हैं, लेकिन उसके लिए सब्र चाहिए, संयम, ये साधक के अंदर होना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर साधना की ही बात नहीं है, अगर आप जल्दबाजी हड़बड़ाहट के अंदर नॉर्मल सामाजिक भी कोई कार्य करने जाएंगे, काम करने जाएंगे, तो उसके अंदर भी सफलता हासिल बहुत मुश्किल से हो पाएगी। रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी से, तू मैं हो सकती है, कुछ भी। तो संयम से करें, कुछ भी करें, चाहे वो सामाजिक है चाहे अध्यात्म में है, बहुत तसल्ली से, भरोसे से। और अध्यात्म दोस्तों अलौकिक शक्तियों से भरा पड़ा है जो नजर नहीं आती, और वो सिर्फ और सिर्फ मात्र भरोसे के ऊपर है, आपके विश्वास पर। एक इंसान से इंसान को बात करनी है, नॉर्मल सी बात है, सामने खड़ा है, हम उससे बात कर लेंगे, हमें पता है, हमारी आंखें देख रही हैं, दिमाग बता रहा है ये व्यक्ति है, इसका नाम ये है। लेकिन जो अलौकिक है, जो नजर ही नहीं आता, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर सिर्फ आपका भरोसा आपको जीत हासिल करवाएगा। आपका संयम वहां तक आपको लेकर जाएगा और उस शक्ति को मजबूर करेगा आपके पास आने के लिए। तो जो भी करें दोस्तों, कुछ भी करें, बहुत संयम से, भरोसे से करें। कोई भी मंत्र, जप, तप, व्रत कहते हैं, खाली नहीं जाता, उसका फल 100% मिलता जरूर है। तो आइए चलते हैं दोस्तों विधान पर कि इसको आप कैसे कर सकते हैं और किस किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मल, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, शॉर्ट प्रयोग वशीकरण के लिए आपने करना क्या है दोस्तों, इस मंत्र को जिस व्यक्ति का आप वशीकरण करना चाहते हैं
उसके फोटो के पीछे इस मंत्र को लिख देना है, माता मातंगी को याद करके। आप समझ सकते हैं अब कि इतना सब कुछ जो बोला गया स्टार्टिंग में, दशम महाविद्याओं में से माँ आदिशक्ति एक स्वरूप है, तो कितना शक्तिशाली मंत्र हो सकता है ये। मंत्र लिख देना है। मंत्र में जहाँ अमुक शब्द आया है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेना है, संकल्प करना है कि आप इसके अनुकूलता के लिए, वशीकरण के लिए, आकर्षण के लिए, जो भी आप चाहते हैं यह प्रयोग कर रहे हैं, यानी करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे माता रानी, मुझे इस प्रयोग के अंदर सफलता दीजिए। इसके अंदर आपको बाजोट की ज़रूरत नहीं है, चौकी पीढ़ा पटरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोटो लेना है मात्र, और जो ये लिखेंगे आप अष्टगंध या फिर रोली, सिंदूर, कुमकुम, कुछ भी ले सकते हैं। सिंदूर लें तो उसके अंदर दोस्तों चमेली का तेल मिलाएं पेस्ट बनाने के लिए, स्याही बनाने के लिए। और कुमकुम वगैरह कुछ भी लेते हैं, गुलाब जल, गंगा जल डालकर उसका पेस्ट बना सकते हैं। और अनार की कलम से, काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गुरुजी अनार की कलम हमें नहीं मिल रही। दोस्तों किसी भी नर्सरी में जहाँ पर फूल पौधे होते हैं, कहीं भी जाएंगे अनार का पौधा मिल जाएगा, उससे ले सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है गुलाब की टहनी। गुलाब नॉर्मली सड़कों पे बेचने वाले मिलते हैं, तो एक साबुत डंडी वाला गुलाब ले लें और उसको छील कर नुकीला बना लें, धूप दीप करके उसका कलम का। उसके बाद उस कलम से अपने फोटो के पीछे पूरा मंत्र लिखना है। मंत्र सुन लीजिए जो अपने लिखना है और जप करना है। ओम ह्रीम 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 क्लीम क्लीम हुम मातंगयै अमुक वशीकरण कुरु कुरु फट स्वाहा। मात्र इतना सा मंत्र दोस्तों। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखना है। अब उसको अपने अपने सामने लगाना है दीवार पर, 2.5 से 3 फुट की ऊंचाई पर, और सेम 2.5 से 3 फुट की दूरी पर बैठना है। आसन लाल या पीला कोई भी ले सकते हैं। आसन नहीं है आपके घर में तो इट्स ओके, कपड़ा ले सकते हैं आप कोई भी धुला हुआ, उसके ऊपर विराजमान हो, आलती पालती लगाएं, कमर बिल्कुल सीधी रखें। उसकी आज्ञा चक्र पर जहां औरत बिंदी लगाती है, देखते हुए 20 मिनट कम से कम इस मंत्र का जाप करें। उससे पहले सेम अपने इष्ट से, पितरों से आशीर्वाद मांगे सफलता का। साथ ही साथ गुरु मंत्र, गणेश मंत्र अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मानसिक रूप से उनको याद करके जो भी आपके गुरु हैं उनसे सफलता का आशीर्वाद मांगे। और साथ ही साथ भगवान मतंग भैरव को हाथ जोड़ें कि हे मतंग भैरव, इस प्रयोग में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद इस मंत्र को अपने जप करना है। ध्यान आपका एक टक उसके आज्ञा चक्र पर, जहां औरत बिंदी लगाती है वहां बना रहे, हटे ना। जिस समय पलकों से आंसू निकल जाए आंखों से, आंखें बंद करें, थोड़ी देर आंखों को घुमाएं, लेफ्ट फिर राइट, नॉर्मल हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा। फिर से देखना शुरू कर दें। एक टक 20 मिनट देखना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये क्रिया आपको 11 दिन करनी है दोस्तों। अगर सामने वाले का कोई व्यक्ति, यहाँ पर एक ऑप्शन और बता रहे हैं आपको कि वशीकरण क्यों नहीं होता, अगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी कोई तंत्र प्रयोग हो रखा है, भगवान मतंग भैरव और माता मातंगी से प्रे करें। अगर इसके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है तो उसको हटाकर इसको मेरे वश में करके लाएं, अनुकूल करके लाएं, ये प्रे करें। देरी होने का कारण भी कुछ यही हो जाता है, इंसान जो टूट जाता है, छोड़ देता है, उसको ये समझ नहीं आता सामने वाले के ऊपर ऊर्जा जा क्यों नहीं रही, मंत्र का प्रयोग असर क्यों नहीं कर रहा, कुंडली के अंदर कुछ ग्रह दशा महादशा ऐसी चल रही हो, शनि राहु, जिद्दी और क्रूर ग्रहों की, मंगल। तो ऐसे में भी दोस्तों प्रयोग ऐसा नहीं कि आपका जो किया है आपने प्रयोग वो असर नहीं करेगा, असर होगा उसके ऊपर, लेकिन थोड़ा देर से। संयम, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कहा, बनाए रखें। एक बार नहीं हुआ 11 दिन का करें, दोबारा थोड़ा सा बीच में गैप देकर, अगर कोई ऊट का भी साथ में चल रहा है वो करते रहिए आप। समय इसके अंदर रात्रि को 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, आपको बताया है। इसके साथ अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ दिन रुक के 11 दिन का फिर से करें, कुछ दिन रुक के 11 दिन का फिर से करें। आप 100% यकीन मानिए आपका प्रयोग कार्य करेगा। दूसरा प्रयोग, इसी को आप
भोजपत्र ले सकते हैं, नहीं तो मात्र वाइट कलर का एक सिंपल कागज, उसके इतने टुकड़े करिए, यानी इतना बड़ा टुकड़ा करिए जिसके अंदर आप ये पूरा मंत्र लिख सकें। अब लिखने के बाद करना क्या है, लिखने के लिए आपको संतरी स्केच कलर वो चाहिए और एक सफ़ेद रंग का कागज, 108 टुकड़े, 108 बार लिखें। सारे के सारे टुकड़ों को आटे की गोली बनाएं, यानी कि गूंधा हुआ जो आटा होता है अपने हाथ से गूंदे आटा, उसके अंदर उस कागज को लपेट कर गोल गोल, और उसके आटे जो गूंधा हुआ आटा है उसके अंदर गोली बना लें और वो सारी दरिया में डालें, बहते हुए पानी में। चाहे वहाँ पर मछली है चाहे नहीं है, मछलियाँ हैं तो और भी अच्छा है। ये प्रयोग भी आपको 11 दिन करना है। इसमें कोई जाप नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना। दिशा पूर्व या उत्तर किसी भी तरफ बैठ सकते हैं आप, चाहे वो लिख रहे हैं आप, चाहे त्राटक के स्वरूप आप ही कार्य कर रहे हैं। रोजाना उनको नदी, नहर, तालाब में साफ सुथरा पानी हो, नाला ना हो, गंदगी ना हो, और प्रे करते रहिए। अमुक के वशीकरण के लिए मैं ये काम करने जा रहा हूं, रही हूं। तीसरा दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था, इसके अंदर से अपने बीज मंत्र हटा देने हैं, जो कि मंत्र है गृहस्थ जीवन सुखी करने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, चाहे वो अपना लवर है, प्रेमिका है, पति है, पत्नी है, माता पिता अपनी संतान के लिए और संतान अपनी माता पिता के लिए, मात्र कुछ बीज मंत्र हटाने हैं। जैसे कि ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगय फट स्वाहा, मात्र इतना सा मंत्र बोलना है। जो लोग ऑलरेडी अपने अच्छा जीवन बिता रहे हैं, सिर्फ 1 या 3 माला नहीं फेर सकते आप, कोई बात नहीं, 15 से 20 मिनट रोजाना इसको दे दीजिए मंत्र को। आप यकीन कीजिए दोस्तों, कभी अलगाव की स्थिति नहीं आएगी। लड़ाई द्वेष जितना मर्जी हो जाए, तंत्र मंत्र आपस में जितना मर्जी हो जाए, लेकिन कभी भी आप दोनों अलग नहीं होंगे। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो एक दूसरे को अलग कर सके। ना कभी व्यापार में कमी आएगी, ना धन दौलत में कमी आएगी, ना लड़ाई झगड़े होंगे। हुए भी तो थोड़ी देर में शायद एक दूसरे को आपस में सॉरी बोल देंगे। लेकिन संयम, फिर से कहेंगे, बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, ये उनके लिए भी है जो वाकई में आपस में साथ सुखी रहना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं। बातें दोस्तों अगर अध्यात्म के क्षेत्र में की जाए तो वीडियो शायद 50 घंटे का भी बने तो भी कम है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वीडियो एक बार जरूर आजमाएं, करें इसको प्रयोग को, और जो भी आपका अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। आप यकीन कीजिए, माता रानी आपके घर में सुरक्षा, धन दौलत, लक्ष्मी प्राप्ति, वाक सिद्धि आपको देगी। प्यार, सुखद जीवन, ग्रस्त जो है, चाहे वो लवर हैं, कपल हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार बढ़ जाएगा दोस्तों। एक बार जरूर आजमाएं। जय श्री महाकाल।